मर जाऊंगी, मुझे बचा लो माँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुप कर मेरी जान, कुछ नहीं होगा तुझे। देख डॉक्टर अंकल अभी तुझे ठीक कर देंगे। इतने में दरवाजा खुलता है और डॉक्टर साहब अंदर आ जाते हैं। मैडम, आप बाहर बैठ जाएं, हम चेकअप कर रहे हैं। कमला बाहर वेटिंग एरिया में खड़ी हो जाती है और पास खड़ी औरतें उसे दिलासा दे रही होती हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। मैडम, आपकी बेटी का कोलेस्टेरॉल बहुत बढ़ गया है। ये उम्र में ऐसी बीमारी खतरनाक है। डॉक्टर, वो तो अभी बच्ची है, इतनी सी उम्र में कैसे? कुछ दिन इलाज चलता है। पैसे के लिए कमला दिन रात दौड़ती है, जेवर बेचती है, कर्ज लेती है। लेकिन एक दिन हम माजरत चाहते हैं, आपकी बेटी नहीं बच सकी। नहीं, ये झूठ है। अभी तो आपने कहा था वो बेहतर हो रही है, ये कैसे हो सकता है? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपनी बच्ची को मार डाला। ये है बिलाल नगर गांव, छोटा लेकिन खुशहाल। इसी गांव में रहती है कमला अपनी नन्ही सी बेटी के साथ। कमला कुरमा बना रही है और उसकी बेटी उससे बातें कर रही है। माँ, अगले साल मैं मिडिल स्कूल चली जाऊंगी, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। हाँ मेरी जान, लेकिन सच बताऊं, मैं नहीं चाहती कि तू इतनी जल्दी बड़ी हो जाए। क्यों माँ? क्योंकि तू मेरी जान है, मेरी सबसे प्यारी बच्ची। दरवाजे पर दस्तक होती है। कमला बहन, 1 किलो घी दे दो, घर में खत्म हो गया है। कमला घी का डब्बा उठाती है और दे देती है। ले जाओ कुकी, मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए रखा था। इसीलिए तो पूरा गांव कहता है कमला के घी में मिलावट नहीं होती। कमला मुस्कुरा देती है, मगर जब अश्वा कहती है कि पैसे बाद में दूंगी, तो उसके चेहरे पर छाया उतर आता है। पिछले महीने के भी अभी तक नहीं दिए ना? अरे मुझे तो याद नहीं, लगता है दे दिए थे। खैर, दोबारा दे दूंगी। कमला का घी तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई भी उसे वक्त पर पैसे नहीं देता था। इसी वजह से कमला बहुत परेशान थी। आज स्कूल में फंक्शन था। मैडम ने कहा था पैसे लेकर आना। पैसे दे दो ना। राधा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मैं सबके घरों गई थी, लेकिन किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। बेटा, तुम कल पैसे ले जाना, कल मैं सबसे ले आऊंगी, ठीक है? जब कोई पैसे ही नहीं देता तो आप उनको घी क्यों देती हो? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वो आपको पैसे भी नहीं देते और 6 माह हो गए हैं। आपने अभी तक मुझे यूनिफॉर्म भी लाकर नहीं दिया। मैं आपसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। आप एक बुरी माँ हैं। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं अगले महीने पक्का तुम्हें यूनिफॉर्म ला दूंगी, ठीक है? नहीं माँ, आप झूठ बोलती हैं। आप 6 महीने से यही बात कहकर मुझे टाल रही हैं। कमला की आंखों में शर्मिंदगी उतर आती है, आवाज भारी हो जाती है। अच्छा, मैं अगले हफ्ते पक्का ले आऊंगी। अभी तुम स्कूल जाओ। नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। रदा रोते हुए चीखती है और भागकर कमरे में चली जाती है। दरवाजा जोर से बंद कर देती है। कमला दरवाजे के बाहर खामोश बैठी रहती है, आंखों में नमी, दिल में दर्द। रदा थक हार कर सो जाती है। कमला उसके पास बैठी उसे देख रही होती है। सच कहती है तू राधा, मैं वाकई धोखेबाज हूँ। कितनी छोटी और मासूम है तू, और एक मैं हूँ जो तेरी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। लेकिन बेटी, मैं क्या करूँ? जितना कमाती हूँ उससे तो पेट भर खाना ही खा ले तो बड़ी बात है। कुमला अपने आप से बातें कर रही होती है। आखिरकार कुमला भी सो जाती है।
अगली सुबह कमला बाजार जाती है। बाजार पहुंचकर वो एक दूध वाले को दूध में मिलावट करते देखती है। अरे शुक्र है, आज भी किसी ने नहीं देखा। आज तो कल से भी ज्यादा पानी डाला है। आज मुनाफे डबल होगा, डबल। कमला चौंक कर बोलती है, मैंने सब कुछ देख लिया। ये क्या कर रहे थे भाई साहब? आपको पता है मिलावट करना कितना बुरा काम है? दूध वाला हंसते हुए कहता है, अरे मैडम साहिबा, आप मुझे भाषण मत दो। यहाँ कोई किसी का नहीं सोचता। जब अच्छा दूध बेचकर भी गालियाँ ही खानी है तो बेहतर है मिलाया हुआ बेचो। कम से कम अपना तो फायदा होगा। मैडम, आपको पता है मैं कितने सालों से इस गांव में दूध बेच रहा हूँ? मैं 12 साल का था तब से। लेकिन ये गांव वाले कभी पैसे वक्त पर नहीं देते या अक्सर भूल ही जाते हैं। अब आप ही बताएं, मैं क्या करता? कमला नरमी से कहती है, भाई, अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो आपको भी गलती नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई कुछ भी करे, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के साथ जीना चाहिए। दूध वाला तल्खी से बोलता है, मैडम, अगर ईमानदारी की जिंदगी गुलजार होती तो आज मेरे बच्चे एक एक चीज के लिए ना तरस रहे होते। ये इतना बड़ा घर और खुशहाल फैमिली ना होती मेरी, समझी आप? कमला उसे लाख समझाती है, लेकिन वो कमला की एक नहीं सुनता। मायूस होकर कमला घर लौट आती है। घर आकर वो अपनी बेटी को देखती है। वो चैन से सो रही होती है। राधा ख्वाबों में खोई हुई होती है और उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है। कमला राधा की तरफ देखकर कहती है, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी मेरी जान। कमला रात को उठती है और घी में कुकिंग ऑयल मिला देती है। अब बस मैं भी सबकी तरह करूंगी। अगली सुबह कोविटा आती है और कहती है, कमला दीदी घर पर ही है ना? 1 किलो घी दे देना। कमला मुस्कुरा कर बोलती है, कोविटा बहन, आप मुझे पैसे दे दो, मैं शाम को आपके घर पहुंचा दूंगी। कोविटा कहती है, ठीक है कमला दीदी, लेकिन याद से पहुंचा देना। हाँ बहन, पहुंचा दूंगी, आप बेफिक्र हो जाओ। कमला का घी पहले ही बहुत बिकता था और अब कमला ने रेट भी पहले से थोड़ा कम कर दिया था। रेट कम करने से उसका घी और भी ज्यादा बकने लगा। अब कमला का लालच और भी बढ़ गया। वो पहले से ज्यादा मिलावट करने लगी। देखते ही देखते कमला की झोपड़ी एक खूबसूरत घर में बदल गई। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब कमला के पास बहुत पैसे होते हैं। कमला बाजार से खाना लाती है। राधा पूछती है, माँ, ये हमारा ही घी है जिसमें ये खाना बना है? कमला थोड़ी देर सोचकर कहती है, अब मैं क्या बोलूं? हाँ, ये खाना हमारे ही घी से बना है। राधा पेट भर के खाना खाती है और चंद ही लम्हों में सारा खाना चट कर जाती है। अब राधा हर रोज बाजार का खाना खाती है। एक दिन राधा के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। माँ, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। कमला फौरन राधा को अस्पताल ले जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। आपकी बेटी नहीं बच सकी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर गांव में फैलती है कि कमला की अपनी ही वजह से उसकी बेटी मर गई है। गांव वाले कमला पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। कमला जमीन पर बैठी हुई है। एक औरत हल्की सी आवाज में बोलती है, मैं तो पहले ही कहती थी, जरूर कोई गड़बड़ है, वरना ये कमला के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अपनी सड़ी हुई झोपड़ी को एक आलीशान घर में बदल लिया। आज उसकी बच्ची मरी है, कल हमारे बच्चे भी मर सकते हैं। उसे गांव से निकालो। हाँ हाँ, निकालो इसे गांव से। ऐसी औरत को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। ये कातिल है। हाँ, मैं कातिल हूँ, लेकिन किसी और की नहीं।
अपनी ही बच्ची की। गांव वाले कमला पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। रुको, मत मारो मेरी माँ को। है? ये जिंदा है? नहीं, ये भूत है। मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। डॉक्टरों ने मुझे मारकर मेरे जिस्म के टुकड़े बेचने का प्लान बनाया था और इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई थी। लेकिन आप सबने मेरी माँ के साथ ये सलूक किया जो आपको सालों से खालिस घी दे रही थी। कमला बहन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कमला गांव वालों को माफ कर देती है और गांव वाले भी कमला को माफ कर देते हैं। अगली सोप। माँ, अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, ईमानदारी के साथ।